मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 7 जून 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, उसके साथ स्टैटिक जीके और प्लस फुल डिटेल यानी कि फैक्ट के साथ आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी। आप लास्ट तक बन रहिए दोस्तों। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करेंगे दोस्तों। यह सेशन रोज़ 6 बजे होता है। आप 6 बजे डेली यह सेशन देख सकते हैं। दोस्तों, ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, एसएससी सेक्टर का, रेलवे, बैंक या फिर कोई भी शिक्षा से रिलेटेड यानी शिक्षक से रिलेटेड जो शिक्षक पात्रता एग्जाम होते हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सारे एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप निरंतरता बनाए रखेंगे। डेली सेशन को फॉलो करें, आपको अपने अंदर 21 दिन के बाद जरूर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा क्योंकि आपकी ये फैमिली बड़ा होना चाहिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नीति आयोग ने अपना तीसरा एसडीजी इंडेक्स 2020-21 जारी किया। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? दोस्तों, वही जो राज्य 4 सालों से शीर्ष स्थान पर आ रहा है। इस साल भी एसडीजी इंडेक्स में केरल राज्य शीर्ष पर रहा है दोस्तों। एसडीजी का मतलब होता है दोस्तों सतत विकास लक्ष्य। एसडीजी एसडीजी का मतलब होता है सतत विकास लक्ष्य। पहले हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों, एसडीजी रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि पर्यावरणीय मापदंड हो गया, जितने भी सामाजिक हो गए, आर्थिक हो गया, या फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन हो गया, इन सब से रिलेटेड जो राज्य सबसे ऊपर होता है, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया रहता है, हर साल यह डाटा जारी किया जाता है। तो इस साल भी लगातार चौथे नंबर, कह लीजिए लगातार चौथी बार और तीसरे संस्करण में दोस्तों यह केरल जो है फर्स्ट नंबर पर आया है। आप इसे याद रखेंगे। अगर केरल फर्स्ट पे आया है तो कितना अंक सर इसे मिला है, तो बता देंगे 75 अंक के साथ यह फर्स्ट पर रहा है। सेकंड स्थान पे अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु रहा है 74 अंक के साथ, और तीसरे स्थान पर गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश रहे हैं दोस्तों 72 नंबर के साथ, 72 अंक के साथ। अगर बात करेंगे 71 अंक के साथ सिक्किम चौथे स्थान पर रहा है, और महाराष्ट्र दोस्तों 5वें अंक पर रहा है 70 अंक के साथ। सबसे लास्ट वाला भी आपको याद रखना है, सबसे लास्ट में कौन सा अपना राज्य रहा है दोस्तों, बता देंगे बिहार 52 अंक के साथ सबसे लास्ट में रहा है। यहाँ पे केरल की बात हुई है तो केरल के बारे में हम आपको सब कुछ बताते हैं। जो बच्चे पुराने होंगे वह जरूर जानते होंगे। हम डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में। तो केरल की कैपिटल बता देंगे तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम पिनरई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों। यहीं पर दोस्तों प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया था, जिसमें गरीबी रेखा से जो लोग नीचे हैं उनको नेट की सुविधा फ्री दी जाएगी। यहीं पर दोस्तों तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू हुई थी अभी हाल ही में। यहीं पर दोस्तों यानी कि केरल में ही कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी रोबोट लॉन्च हुआ था। ब्रेक द चैन कार्टून अभियान भी केरल में ही लॉन्च हुआ था। अनाईमुडी 16, पंबन, मतिकुता, एरी नेशनल पार्क केरल में ही स्थित है दोस्तों। केरल में है शांति घाटी दोस्तों। पेनियार वन्य जीव अभयारण्य भी केरल में ही स्थित है। वन स्कूल वन आईएएस योजना यहीं पर लॉन्च हुआ था। परिवर्तनम योजना केरल में ही शुरू हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। सबरीमाला मंदिर जो हमेशा चर्चा में रहता है, वह एक उत्सव के रूप में जाना जाता है, वो भी केरल में ही होता है दोस्तों। स्कैनपीडिया ऐप लॉन्च किया गया था यहाँ पे, जिसमें कि सर्प के जारे से पूरी जानकारी मिलेगी। लोक कला उत्सव 2021 भी केरल में ही शुरू हुआ था। बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा हाल ही में केरल में ही दिया गया था। परिवर्तन योजना यहीं पर शुरू हुआ था। केरल, कर्नाटक, झारखंड का जो राजकीय पशु है वह हाथी है, याद रख रखेंगे दोस्तों। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। अटुकल पोंगाल उत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है। लौटने वाले जितने भी प्रवासी हैं कोविड-19 के कारण दोस्तों, उनको मुफ्त आरटी पीसीआर परीक्षण की जांच किया जाएगा। यहाँ की लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा की सीट 9 है, विधानसभा की सीट 140 है दोस्तों। दोस्तों, 1 नवंबर को केरल दिवस भी मनाया जाता है। इसके साथ काफ़ी राज्य दिवस मनाए जाते हैं। जैसे बात करें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश भी 1 नवंबर को अपना राज्य दिवस मनाते हैं दोस्तों। 1956 को ये इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बात और कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जैसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि 2695 मीटर ऊंची है। वह केरल में ही स्थित है, याद रखेंगे। और दोद्दा बेटा भी केरल के आसपास ही स्थित है, याद रखेंगे, जिसकी ऊंचाई है 2624 मीटर। यह दूसरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पहली अनाईमुदी, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। यह कौन थे? आपको यह बताना है कि यह कौन थे।
दोस्तों यह पूर्व कह लीजिए आपके वहाँ के पूर्व पीएम थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? बता देंगे मॉरिशस के दोस्तों। मॉरिशस के यह पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब मॉरिशस के बारे में बात हुआ है, तो मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम में इसमें प्रधानमंत्री कौन है? बता देंगे प्रविंद जगन्नाथ, जिनको हाल ही में चुना गया है। यहाँ का कैपिटल पोर्ट लुइस है। करेंसी यहाँ का मारिटियन रूपी, याद रखेंगे दोस्तों, मारिटियन रूपी। यहाँ का दोस्तों अगर बात करें लैंग्वेज क्या है मॉरिशस का, बता देंगे इंग्लिश है, जो कि कह लीजिए कि बहुत काफ़ी दिनों से बोली जाती है। यहीं पर दोस्तों एक डोडो नाम का पक्षी था, जो विलुप्त हो गया है, वह विलुप्त प्रजाति में उसका नाम दर्ज हो गया है ना, रेड डाटा बुक में। आपको पता होगा रेड डाटा बुक क्या होता है। डोडो पक्षी याद रखेंगे दोस्तों। यह भारत से, जो मॉरिशस देश है, यह भारत से लगभग 5110 किलोमीटर दूरी पर है। 5110 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों, यह बताना है आपको। तो बता देंगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारत का जो रैंकिंग रहा है, भारत के पुरुष हॉकी टीम का जो रैंकिंग रहा है दोस्तों, वह कौन सा रहा है? तो बता देंगे यह रहा है 4th रैंकिंग। लेकिन अगर महिला हॉकी टीम की बात करें तो 9th नंबर रहा है दोस्तों, यह भी याद रखेंगे। अच्छा, इन दोनों लोग को तो हमको पता हो गया, भारत की रैंकिंग पता होगी, पुरुष वाली भी और महिला वाली भी। लेकिन अगर बात करें पहले रैंक पर कौन है भारत के पूरे विश्व के पुरुष रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो बता देंगे बेल्जियम है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है। चौथे स्थान पर और पाँचवें स्थान की बात करें तो जर्मनी, जो इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन 6ठे नंबर पर है। अर्जेंटीना 7वें नंबर पर है। न्यूजीलैंड 8वें नंबर पर है और स्पेन 10वें नंबर पर है। यह रहा पुरुष रैंकिंग। लेकिन अगर बात करें महिला रैंकिंग में, तो अब भारतीय महिला रैंकिंग दोस्तों 9th स्थान पर है। लेकिन अगर बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो बता देंगे पहले स्थान पर दोस्तों नीदरलैंड है। नीदरलैंड पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और चौथे स्थान पर जर्मनी रहा दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? दोस्तों हम यहाँ पे आपको यह भी बताएंगे इंडस मेगा फूड पार्क क्या होता है, इसकी सारी चर्चा करेंगे बिल्कुल फुल डिटेल से। तो पहले इसका राइट आंसर आप बता देंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, वह इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किए हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं क्या होता है यह फूड पार्क के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कह लीजिए दोस्तों, ये जो पार्क होता है लगभग 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा और सीपीसी और पीपीसी जल ग्रह क्षेत्रों में लगभग 25,000 किसानों को भी लाभान्वित करेगा दोस्तों। पार्क में निर्मित खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे में छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के प्रसंस्करणकर्ताओं और उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ होगा और छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में एक बड़ा बढ़ावा साबित होगा। मतलब जिस राज्य में यह मेगा फूड पार्क लगता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन हो जाती है उस राज्य की। अब इस राज्य के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के का कैपिटल क्या है? तो बता देंगे रायपुर है। यहाँ का सीएम भूपेश बघेल जी हैं। यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं दोस्तों। यहीं पर दोस्तों अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का जो नया रायपुर है, इसका नाम बदलकर अटल नगर रख दिया गया था। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात हुई, तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। छत्तीसगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश का जो 16वां जिला था, उससे कटकर, उससे अलग होकर जो 16वां जिला था, उसका नाम छत्तीसगढ़ रख दिया गया था, जो कि भारत का 26वां राज्य बना था, याद रखेंगे। जो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था, ये बात भी आप याद रखेंगे। इस समय छत्तीसगढ़ का जो जिलों की संख्या है, बता देंगे 27 जिले यहाँ पर हैं दोस्तों। सबसे बड़ा जिला सरगुजा, याद रखेंगे। सबसे छोटा जिला कबीरधाम दोस्तों। यहाँ की राज्यसभा सीट 5 है, लोकसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 90 है दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ की जो प्रमुख गुफा है, याद रखेंगे, कुटुमसर, कैलाश, सीताबेंगा, जोगीमाटा, रैनखोल, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें यहाँ के उच्च न्यायालय का नाम क्या है? बिलासपुर है। यहाँ की राजकीय पशु, याद रखेंगे, वन भैंसा। राजकीय वृक्ष सरई और राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। हवाई अड्डा यहाँ का रायपुर है दोस्तों, याद रखेंगे इतनी बातें। अगर बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो बता देंगे 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? बता देंगे संजय, कांकेर और इंद्रावती, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रीय अभ्यारण्य की अगर बात करें तो 11 है, जिसमें से सबसे बड़ा तामोर पिंगाला और सबसे छोटा बाल दरोवल दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक बड़ा नगर कौन सा है? रायपुर है। और सबसे बड़ी नदी कही या फिर ऊंची नदी महानदी है। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बता देंगे दोस्तों यह किस राज्य के द्वारा किया गया है राज्य में? तो बता देंगे दोस्तों सिक्किम आपको पता है दोस्तों। सिक्किम को दोस्तों आपके 75वें संविधान संशोधन द्वारा विलय किया गया था, है ना, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। इसमें 1975 के आसपास में इसको विलय किया गया था, ये चीज़ याद रखेंगे। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में
इसे भारत में मिलाया गया था, ये बात याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें जो आपका एडीबी है, एडीबी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। यह क्या है दोस्तों प्रोजेक्ट? जैसे पीआरएफ, एक पीआरएफ आप प्रोजेक्ट सुने होंगे या फिर नहीं जानते हैं तो उसका नाम बता देते हैं। प्रोजेक्ट रेडीनेस नैंसिंग प्रोजेक्ट है। इसके थ्रू क्या होता है, इस प्रोजेक्ट के थ्रू प्रमुख जिलों और जितने सड़क होते हैं उसके राष्ट्रीय मार्ग जो होते हैं दोस्तों, जिस राज्य में किया जाता है उस राज्य के जितने जिले होते हैं और राज्य मार्ग या फिर राष्ट्रीय मार्ग कहिए जो होते हैं उसको प्रमुख सड़कों से जोड़ा जाता है। याद रखेंगे इसमें टोटल खर्चा जो आने वाला है सिक्किम के सड़क बनाने में दोस्तों 2.5 मिलियन डॉलर आने वाला है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब यहाँ पे एडीबी की बात हुआ है तो एडीबी के बारे में हम आपको सब कुछ बताते हैं पूरे डिटेल से, क्योंकि एक संगठन है दोस्तों, याद रखेंगे। एडीबी का जो फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, जो कि इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। इसमें कितने देश शामिल हैं तो बता देंगे 68 कंट्री इसमें शामिल हैं। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस में है, मांड्या ल्यूंगो फिलीपींस में एक जगह है दोस्तों, याद रखेंगे। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो बता देंगे मसात्सुगो असाकावा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नौसेना के किस पोत को सेवा मुक्त किया जाएगा दोस्तों, बता देंगे किस पोत को सेवा मुक्त किया जाएगा तो बता देंगे संध्यक नामक एक से आपका पोत है दोस्तों, उसको सेवा मुक्त किया जाएगा दोस्तों। इसको 1981 में भारत में कमीशन किया गया था, मतलब कि 40 वर्षों बाद इसे वापस से हटाया जा रहा है, इसको सेवा मुक्त किया जा रहा है दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके द्वारा किए गए बहुत सारे कारनामे हैं। जैसे बात करें सबसे पहला कारनामा बहुत खतरनाक है दोस्तों, ऑपरेशन पवन, जो कि 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और एक और हुआ था ऑपरेशन रेनबो, जो कि 2004 में सुनामी से राहत दिलाया था दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है दोस्तों, तो बता देंगे ऐसा कारनामा करने वाला, मतलब कि भारत ने किसके साथ समझौता किया है, बता देंगे जापान देश के साथ किया है। अब जापान के बारे में हम सब कुछ बताते हैं आपको। केंद्रीय मंत्री ने, पहले यह बात सुन लीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और भूमि, बुनियादी ढांचा, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय जापान सरकार के बीच सतत शहरी विकास पर एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है दोस्तों। याद रखेंगे जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। मुद्रा यहाँ की जापानी येन है। यहाँ के पीएम अभी हाल ही में बदले थे, योशिहिदे सुगा दोस्तों, याद रखेंगे। जापान का अगर बात करें दोस्तों, जापान के मुख्य रूप से 4 आइसलैंड है बड़े बड़े, तो सबका क्रम से नाम याद करिए, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। जापानी जीडीपी की अगर बात करें, जापान की जो जीडीपी रैंकिंग है विश्व स्तर पर, जो अर्थव्यवस्था है जापान का, वो विश्व में पूरे 4थे स्थान पर आता है दोस्तों। याद रखेंगे इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई मौद्रिक नीति 2021 पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी जो 25वें नंबर के हैं, रिवर्स रेपो दर और रेपो दर क्या रखा है दोस्तों हम आपको आरबीआई के बारे में बहुत बार बताए हैं। अगर आपको सारी बातें पता हैं तो आप फटाफट आरबीआई के बारे में पूरा डिटेल लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप जितना लिखेंगे आपको उतना ही याद होगा सारी चीज़ें। जो बच्चे नए हैं वह पुराने बच्चों को हेल्प लेकर जरूर देख लेंगे, अन्यथा नहीं तो अगले जो लेक्चर आएगा उसमें हम आरबीआई के बारे में फुल डिस्कस फिर से कर देंगे। रिवर्स रेपो दर की बात करें दोस्तों 3.5 रखा गया है, और रेपो दर की बात करें तो दोस्तों 4% रखा गया है। आरबीआई द्वारा कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। अगर बात करें रिवर्स रेपो दर क्या होता है और रेपो दर क्या होता है, तो याद रखेंगे जो रेपो दर होता है दोस्तों, वो सरकार प्राधिकरण जिस पर उधार लेते हैं सारी बैंकें, वह रिवर्स रेपो दर कहलाता है। जितने वाणिज्य बैंक है भारत के, वह जिस दर से आरबीआई से उधार लेते हैं उसे रिवर्स रेपो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, रेपो दर कहते हैं, रिवर्स नहीं रेपो दर कहते हैं, याद रखेंगे। लेकिन अगर आरबीआई किसी बैंक को उधार देता है तो उसे हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं, ये बात याद रखेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ आपको और बता देते हैं, यह तो आपका रिवर्स रेपो दर है 3.5% और रेपो दर है 4%, लेकिन बैंक दर की बात करें 4.25% इस समय है, याद रखेंगे। सीआरआर एक होता है, एक होता है एसएलआर दोस्तों। यह सीआरआर इस समय कितना है तो 4% है, एसएलआर दोस्तों 18% के आसपास में है। ये चीज़ें याद रखेंगे। ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, इन दोनों की भी चर्चा कभी हम कर लेंगे। ये दोनों मार्केट की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित किया है दोस्तों? यह कारनामा करने वाला और कोई नहीं, यह है दोस्तों अपने पड़ोसी देश चीन। आपको पता होगा दोस्तों LAC, आपने सुना होगा LAC, और एक सुना होगा दोस्तों आपने पीओके। जो LAC होता है, LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब कि ऐसा क्षेत्र जो भारत का है वह चीन के हाथ में चला गया है, मतलब चीन उस पर कब्जा कर लिया है। लगभग कि 86,555 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने कब्जाया हुआ है दोस्तों, LAC उसे कहते हैं। और पीओके का मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब कि पाक जो कश्मीर है भारत का, भारतीय क्षेत्र है, उसमें अपना कब्जा कर लिया है दोस्तों, कौन? पाकिस्तान। याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपको चीन के बारे में जितना जानते हैं आप सब कुछ लिख डालिए, क्योंकि हमने चीन के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है दोस्तों। जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, सेशन अच्छा लगता है, तो आप जरूर कमेंट करिए। और डेली जितने सेशन आते हैं आप सारे के सारे फॉलो करिए। किसी भी एग्जाम में आपका एक अंक भी नहीं छूटने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नमस्कार।